आइए दोस्तों, आज हम आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वह खेती किया करता था और अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन ज़्यादातर वक्त क्या होता था कि जब भी वह फसल की तैयारी करता या फसल उगाने के लिए प्रयास करता, उसकी फसल तो उगती, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कोई बाढ़ आ जाती, कभी कोई ओला हो जाता, कभी तेज़ हवाएं चलने लगती, लेकिन उसको पर्याप्त मात्रा में उसका फल नहीं मिलता था। वह बार बार इस तरह के प्रयास करता, लेकिन उसकी फसल बहुत ही कम वक्त सही हो पाती थी, अदरवाइज़ ज़्यादातर वो ख़राब हो जाती थी। इस तरह कई वर्ष बीत गए और उसका परिवार बड़ी तंगहाली से गुजर रहा था। तो एक दिन वह अपने खेत में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि मैं क्या करूं, मैं जब भी इतनी मेहनत करता हूं लेकिन कभी भी इसका फल मुझे नहीं मिलता। और सोचते सोचते उसने भगवान को भला बुरा कहना शुरू कर दिया और कहा, हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे उसका फल नहीं मिलता, मेरे परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। जैसे ही उसकी कुछ पुकार भगवान ने सुनी, भगवान उसके सामने अवतरित हो गए और बोले, क्या बात है बेटा, क्या कह रहे हो तुम, बताओ मुझे। उसने कहा, भगवान आप तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, आप तो हर एक के मन की बात जानते हैं, और ये भी मैंने सुना है कि आपकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन मेरी फसल हर बार ख़राब हो जाती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप जैसी ताकत मेरे पास हो तो मजाल है मेरी फसल ख़राब हो जाए और मैं पूरी पृथ्वी के ऊपर अन्न के भंडार लगा सकता हूँ। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं ये ताकत तुम्हें देता हूँ कि तुम जो इससे मांगोगे वो हो जाएगी, लेकिन 1 वर्ष के पश्चात मैं आऊँगा, अगर तुम्हारी फसल बिल्कुल सही से मिली मुझे इस ताकत की वजह से, तो वो ताकत मैं तुम्हें सदा के लिए दे जाऊँ। ये ताकत किसान के पास आई हुए बड़ा खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर गया। उस दिन अपने परिवार में जाकर बड़ी प्रेम से बातें की और कहा कि अब मेरे पास वो ताकत आ गई, मैं जैसी मर्जी फसल उगा सकता हूँ, भगवान ने मुझे ताकत दी है। अब अगले दिन से वह खेतों में बड़ा मन लगाकर काम करने लगा। उसने धीरे धीरे अपने जो फसल उगाने के लिए सिस्टम बनाना था, उन्हें पूरा सिस्टम बनाया। गेहूं की फसल उसको लगानी थी, उसके लिए उसने पौध तैयार किया और उसने फसल की तैयारी की। तो जब उसको पानी की ज़रूरत थी उसको पानी दिया, जब उसको खाद की ज़रूरत थी खाद दी, जब उसने लगा कि धूप चाहिए धूप दी। जैसे ही फसल के ऊपर कोई संकट आने लगता, कभी कोई ओला, बारिश, तूफ़ान, वह सबको रोक देता, क्योंकि उसके पास तो भगवान की दी हुई ताकत थी। तो उसने कोई भी ऐसी चीज़ फसल पे आने ही नहीं दी जिससे कि फसल नष्ट हो जाती। और देखते देखते उसके पौधे बहुत बड़े हो गए। जितने आसपास के किसान थे उन सब से बहुत बढ़िया फसल उसकी बढ़ने लगी, पौधे अच्छे हरे भरे होने लगे। और इस तरह करते करते 1 वर्ष बीत गया और उसकी फसल बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो गई। और जैसा कि भगवान ने कहा था कि 1 वर्ष बाद मैं आऊँगा तुम्हारी फसल देखने, वो नियत तिथि पे वो उसके सामने प्रकट हो गए और बोले किसान को, हाँ बेटा, अब तो आपने अपनी ताकत जो मैंने आपको दी थी, अपनी ताकत से फसल को उगा लिया, वो तो बहुत बढ़िया फसल हो गई होगी। उसने कहा, अरे वाह, क्यों नहीं, इस बार तो आप मेरी फसल देखते रह जाओगे, मैंने बहुत ही बढ़िया फसल उगाई है। और भगवान ने कहा, चलो ठीक है, दिखाओ कहाँ पर है। वो अपने खेतों पर भगवान को ले गया। भगवान ने कहा, अरे वाह, क्या सुंदर फसल है, इतनी लहलाते पौधे, ऐसे पौधे तो किसी के खेत में मैंने नहीं देखे। उसने कहा, यही तो मैं कह रहा था कि ताकत मेरे को दे दो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो भगवान ने कहा, ठीक है, थोड़ा सा मुझे सैंपल ला के दो, मैं भी देखूँ कितनी अच्छी फसल है। वह खुशी खुशी खेत में गया और थोड़ा सैंपल काट कर भगवान को दिया। भगवान ने उसको देखा, गेहूं के एक एक पौधे को जिसमें बाली लगती है, जिसमें गेहूं आती है, उसको देखने लगे तो देखा उसमें एक भी गेहूं का दाना नहीं था। उन्होंने 1 बाली देखी, 2 बाली देखी, 3 बाली देखी, लेकिन उनको गेहूं का एक भी दाना उन पौधों में नहीं मिला। उन्होंने किसान को कहा, ये क्या फसल उगाई है, देखो इसमें तो एक भी दाना नहीं है। किसान ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने हर वक्त इसकी पूरी फसल की सेवा की है, जो इसको चाहिए था वो दिया है, कभी इसको ज़्यादा बारिश, तूफ़ान, आंधी, धूप नहीं लगने दिया। वह पूरे खेत में जाके देखा तो उसने पूरी फसल के पौधे बहुत लहला रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक भी बीज नहीं है, एक भी गेहूं का दाना नहीं है। तो दोस्तों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि किसान ने उस फसल के पौधों को पूरा प्रोटेक्शन दिया, जब जो मांगा जब दिया,
लेकिन उनको संघर्ष करने की शक्ति नहीं मिली, क्योंकि अगर तूफान आता तो पौधों को संघर्ष करने की शक्ति मिलती, खड़े रहने की शक्ति मिलती, उनके अंदर एनर्जी उत्पन्न होती जो कि गेहूं के दानों के रूप में बाहर आती। लेकिन उन पौधों ने संघर्ष ही नहीं किया, क्योंकि जैसे ही कुछ आने लगता किसान उनको प्रोटेक्शन देता था। इसलिए मनुष्य के जीवन में भी अगर कोई दुख या विपत्ति आती है तो इसका मतलब उसके जीवन में संघर्ष है, और संघर्ष के बिना किसी मनुष्य का जीवन पूर्ण नहीं हो सकता।